स्टेट मलानी साहब। हाँ बोल रहा हूँ। Who's that? सर दाऊद इब्राहिम। दाऊद कहा था ना मैंने, बॉम्बे का नया बाप मनियासुर में। गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? भविष्यवर्ती बंबई पुलिस अनफिट सबके सब। दोस्तों, मेरे आदरणीय श्रोताओं एंड माय वेरी रिस्पेक्टेड रीडर्स, वंस अगेन गुड इवनिंग, आदाब। मैं हुसैन ज़ैदी आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुआ हूँ एक कहानी लेकर के। ये कहानी एक्चुअली मुझे आपको बहुत पहले सुनानी चाहिए थी, लेकिन मुझसे देरी हो गई। आई एम रिस्पॉन्सिबल। हुआ ये कि बीच में बहुत से इंटरव्यूज़ करने लग गए और फिर इस इंटरव्यूज़ की वजह से हमारी ख़ुद की कहानियाँ सुनाने का सिलसिला जो है थोड़ा सा रुक गया। ये कहानी है अबाउट साइबर अटैक। आपको पता है आज की तारीख में जो सबसे ख़तरनाक हमला हो सकता है या जो सबसे बड़ा और ख़ामोश जुर्म जो हो सकता है वह है साइबर क्राइम। जी हाँ, मैं ये साइबर अटैक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। आपको पता है मेरे एक शागिर्द हैं गौतम मेंगले। जी हाँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस मैन बिकॉज आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू क्राइम रिपोर्टिंग। ये बंदा आया था चोटी लेकर के और एशियन एज में जॉब के लिए, और मैंने कहा 1 महीने में अगर तुमने अपना कमाल साबित कर दिया तो यू आर हायर्ड। आज की तारीख में एक बहुत सफल क्राइम रिपोर्टर है और एक बहुत बढ़िया किताब भी लिख चुका है। गौतम मेंगले फ़िलहाल रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इन्होंने अभी एक स्टोरी जो है उन्होंने पब्लिश की है अबाउट हाउ हंड्रेड्स सैकड़ों इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पर एक मलेशियन हैकर ग्रुप ने, वो हैकर ग्रुप जो अपने आप को हैक्टिविस्ट कहता है, उन्होंने भारतीय वेबसाइट्स के सैकड़ों वेबसाइट्स के ऊपर हमले किए और सैकड़ों वेबसाइट्स में उसमें जो है कम से कम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 1 कमिश्नरेट और कम से कम 1 एम्बेसी इन्वॉल्व है। और उन्होंने ये ऐलान जो है जून की 10 तारीख को कर दिया था कि वो भारत पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक लॉन्च करने वाले हैं। इसका नाम है ड्रैगन फोर्स। जी हाँ, ये लोग आपको पता है कौन होते हैं। एक ज़माने में आपने देखा होगा कि लोग जो हैं नकाब पहन करके हमले करते हैं लोगों पर, चोरियां हों, बैंक रॉबरी हों, जो भी हो। फिर उसके बाद में इन लोगों ने जो है लोगों के मास्क पहनना शुरू कर दिए और लोगों के साथ मास्क पहन के उन लोगों ने जो है वारदातें शुरू कर दी। अब ये ऐसे क्यों करते हैं? ताकि ये पहचाने ना जाए। बट फिर भी ये सारा कुछ जो है ये फिज़िकल वर्ल्ड में हो रहा था। आपको पता है साइबर क्राइम या साइबर अटैक एक्चुअली वर्चुअल वर्ल्ड में होता है और ये सबसे ख़तरनाक बात है। यानी उसमें आदमी एक जुम्बिश भी नहीं करता सामने, यानी ना तो वो बुलेट फायर करेगा ना वो खंजर से हमला करेगा, लेकिन इसका नुकसान एक बंदूक की गोली या उसके खंजर के हमले से बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पूरी सरकारें, पूरी का पूरा निज़ाम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनके इस किस्म के हमलों से हिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मलेशिया बेस्ड ग्रुप ने, ड्रैगन फोर्स ने भारत के बहुत सी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की नींद हराम कर दी है और ये लोग जो हैं राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं सुरक्षा के लिए। अब आपको पता है कि एक छोटा सा ग्रुप किसी अंधेरे कमरे में बैठ करके अपने लैपटॉप के ज़रिए कुछ कोड्स करने के बाद कुछ चीज़ें इस तरह से वो वेब पे प्लान करता है कि हमारा पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी किताब मुंबई एवेंजर्स, जो मेरी पहली फिक्शन थी, अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी मैंने कहानी का जिक्र किया था कि किस तरह से एस्टोनिया के एक छोटे से हैकर ग्रुप ने उस मुल्क में इस कदर तबाही मचा दी थी कि 3 दिन तक उस कंट्री की एसेंशियल सर्विसेज हैड कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। जी हाँ, यानी उस देश में 3 दिन तक जो गवर्नमेंट जो है
वो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इन लोगों ने सरकार को और सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ के तमाम अमलों को, तमाम महकमों को उन्होंने जैसे कि मोहताज कर दिया। अपाहिज हो गए थे ये लोग, जिनको हैकर्स ने इन सब को क्रिपल कर दिया था। सारा निज़ाम जो है, आपको पता है आज हमारे सब चीज़ें जो हैं वो साइबर स्पेस में होती हैं, यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ले कर के, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से ले कर के, हमारा ट्रांसपोर्ट से ले कर के, हर कुछ जो है वो आज इंटरनेट से चलता है। और अगर आपने इस निज़ाम में एक ज़रा सी उसके अंदर आपने तबाही पैदा कर दी तो सारा का सारा जो है सिस्टम बिगड़ जाएगा। यही होता है साइबर अटैक। इस तरह से साइबर अटैक किया जाता है और मुल्क या कंट्री जो है अपने आप में ख़तरे में पड़ जाती है। एस्टोनिया में यही हुआ था। रिसेंटली आपने मेरी किताब देखी होगी ज़ीरो डे। ज़ीरो डे का एक्चुअली थीम जो है वो है साइबर अटैक। जी हाँ, इससे पहले जो मेरी 2 किताबें थीं, दोज वाज अबाउट फिजिकल टेररिज्म, अबाउट टेररिस्ट ग्रुप्स, बट ये जो किताब है मेरी ज़ीरो डे, इसमें मैंने खून खराबे, बॉम्ब या दूसरे किस्म की चीज़ों की बात नहीं की। मुझे लगा था कि दुनिया थोड़ा कोविड से थक गई है, दुनिया में जो है अब बॉम्ब धमाके जो है भारत में इतने ज़्यादा नहीं सुनने में आ रहे हैं हमको, तो एक ऐसी कहानी के बारे में बोला जाए जो एक्चुअली हमारा फ्यूचर में क्राइम होने वाले हैं, ऐसे क्राइम जो फ्यूचर में हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की है कि अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने आप को महफूज रखें। देखिए, हम लोग एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, हम लोग जो हैं बज़ाते ख़ुद या फितरतन बहुत भोले भाले, बहुत सीधे सादे, लोगों पे बहुत भरोसा करने वाले होते हैं। और देखिए, सीधा होना अच्छी बात है, भोला होना अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को कभी इस बात का सबब ना बने कि लोग हमको धोखा दे दें, लोग हमको नुकसान पहुंचा दें, या लोग किसी तरह से हमको डोमिनेट कर जाएं। साइबर क्राइम में इंसान की शराफत और उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है। अगर आप अलर्ट रहें और अगर आप मोहतात रहें और अगर अपने आप को आप जो है पूरी तरह से कॉशियस रहें तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब साइबर अटैक जो है वो इससे ज़्यादा बड़ा होता है, वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, और वो डार्क स्पेस में बैठे हुए ऐसे कुछ लोग जो एक्चुअली अपने आप में बहुत डेंजरस टेंडेंसीज़ रखते हैं। और चूँकि उन लोगों ने ये मालूम कर लिया है अपनी ख़ुद की बहुत प्रैक्टिस से, या आई विल नॉट कॉल इट स्किल, मैं उसको सलाहियत नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उनके अंदर जो एक निगेटिव जो पर्सनैलिटी होती है, जैसे बंदूक चलाना एक सिपाही के लिए सलाहियत होती है, लेकिन एक क्रिमिनल के लिए सलाहियत नहीं होती, वो उसकी स्किल नहीं कही जा सकती है, वो उसके अंदर का एक सैडिस्टिक वांटन क्रिमिनल टेंडेंसीज होती है जो उसको गन चलाने को सिखाती है। इसी तरह से एक इंसान जो है जब साइबर में जब अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है या जब अपनी इस किस्म की क्षमता को बहुत गलत तरह इस्तेमाल करता है तो उसको मैं सलाहियत या स्किल नहीं कहना चाहूँगा। वो अपनी कोडिंग से और अपनी उस तरह की एक्शन से लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो जैसा मैं आपसे बताया कि इस किताब की कहानी, इस किताब का थीम यही है कि किस तरह से टेररिस्ट लोगों ने देश को अटैक इस तरह से किया कि उन्होंने हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, यानी जो डीडॉस कहा जाता है उसको, डीडॉस एक्चुअली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं, हमारा ट्रैफिक, हमारी एयरलाइंस, हमारी रेलवे लाइंस, हमारे जो है पावर सिस्टम जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, इन तमाम सिस्टम को जो है एसेंशियल सर्विसेज को क्रिपल कर दिया जाए, ना चलाने दिया जाए। तो मेरी कहानी की शुरुआत ऐसे ही होती है कि आप मान लीजिए कि बॉम्बे में जो इतनी सारी गाड़ियां हैं, अगर अचानक एक बड़े से सिग्नल पे ये सारी की सारी गाड़ियां रुक जाएं, यानी हम सब जानते हैं कि रोड रेज क्या होती है। दो गाड़ी वाले जब किसी से भिड़ पड़ते हैं ज़रा सी एक गलत टर्न पे या गलत मिस्टेक पे, और कभी कभी गोलियां चल जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, तो आप सोचिए कि अगर एक ऐसा रास्ता जहाँ पे 4 या 5 इंटरसेक्शंस आके एक साथ मर्ज हो रहे हों, अगर वहाँ पे एक साथ सैकड़ों गाड़ियाँ आके रुक जाएं चूँकि आपका सिग्नल नहीं चल रहा है, तो आपको पता है कि आप एक खड़े हुए ट्रैफिक कांस्टेबल को तो बहुत इजीली ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो लाइट्स जो ब्लिंक करना बंद कर चुकी हैं और अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग किस तरफ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे और कौन सी गाड़ी पहले चलेगी। आपको पता है ये मेरी किताब का ओपनिंग सीन है,
और आप सिर्फ सोचें कि अगर किसी दिन देश में या इस शहर में ही, मुंबई महानगर में ही समझिए, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाए तो हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में होंगे। मैंने इस कहानी के ज़रिए, ज़ीरो डे के ज़रिए, मैंने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि हम सब बहुत वल्नरेबल हैं, हम सब जो हैं एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में हैं और हम लोग बहुत कॉम्प्लेसेंट हैं। तो यानी इस कहानी के अंदर जो ऐसी बहुत से मोड़ आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये होता है कि एक बार जो हैकर्स जो हैं वो आपकी रेलवे लाइन को बंद कर देते हैं, हॉल्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि आप लोग हाई राइज बिल्डिंग में हैं और कहीं पे आपकी लिफ्ट जो है वो रुक गई। मान लिया आप लोग किसी और ऐसी बहुत ही नाजुक सिचुएशन में हैं और सडनली जो है एम्बुलेंस जा रही है या लोगों की मदद करना है, कहीं बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है या इस किस्म के ऐसे हादसात हुए हैं और आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यानी आप सोचिए जैसे एक पैरालिटिक अटैक होता है ना, कि इंसान जो है वो मफलूज होकर रह जाए और उसके पास कोई रास्ता ना हो। साइबर अटैक और साइबर टेररिज्म कैन डू दैट टू अस। इट कैन डू, किल द कंट्री, इट कैन क्रिपल द कंट्री। हम सबको जो है इस तरफ से बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। तो इस किताब के अंदर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हालांकि ये एक एंटरटेनिंग कहानी है, मैंने उसको लिखा एंटरटेनमेंट के लिहाज से, लेकिन मैं बार बार आपको इसी तरफ मुतवज्जे कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ हमें आगे जाके ज़रूर तकलीफ़ पहुँचा सकती है। वी ऑल कैन बी विक्टिम ऑफ साइबर टेररिज्म, और ये आ रहा है क्योंकि लोगों को लग गया है कि बॉम्ब डालने वाला, लोगों की हत्या करने वाला या इस किस्म के मास स्केल, लार्ज स्केल क्राइम परपिट्रेट करने वाला पुलिस की पकड़ में आ सकता है। लेकिन साइबर टेररिस्ट जो किसी कोने में कहीं बैठा हुआ है और बैठ करके वो अपने कमांड्स दे रहा है कीबोर्ड के कुछ एक्शन से, कुछ हरकतों से, जो वो हमको नुकसान पहुंचा रहा है, वो ट्रेस नहीं हो पाएगा, वो अनट्रेसेबल रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों को सिर्फ एहतियात बचा सकती है। आज यानी ये कहानी जो मैंने आज से कुछ महीनों पहले लिखी थी और इस किताब को पब्लिश होकर भी 2-3 महीने गुजर गए हैं। आप सोचिए कि जो ड्रैगन फोर्स ने आज हमारे साथ किया है, जो हमारी इंडियन एजेंसी जो है फ़िलहाल लगातार इस चीज़ से जूझ रही हैं और इस चीज़ का मुकाबला करने की कोशिश कर रही हैं। आप सोचिए कि अगर इस किस्म के अटैक बढ़ते रहे, इन लोगों ने बाकायदा एक ऐलान किया था कि भारत की एजेंसीज़ पे अटैक करने का। आप बताइए, इनको 2.4 मिलियन लोगों को रिस्पॉन्स भी मिले थे कि सब लोग जो हैं वो भारत के ख़िलाफ़ काम करेंगे। अगर आप सोचें कि इस किस्म की साइबर एजेंसीज़ अगर लग जाएं और अगर हम सब यानी मिल करके देश को सपोर्ट ना करें या देश के हित में काम ना करें, तो सोचिए क्या हो सकता है। इसलिए हम सबको इस साइबर क्राइम और साइबर टेररिज्म से या साइबर अटैक से अपने आप को महफूज रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को इन्फॉर्मेशन अपने पैदा करें। हमको किताबें पढ़ना चाहिए। हमें अपने आप को जितना ज़्यादा, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो किताबें पढ़ता है, जो जानता है कि चीज़ क्या है और हमको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसको चाहिए कि वो ख़ुद सीखे और लोगों को सिखाए। क्योंकि देखिए, लाइफ में नॉलेज इज़ पावर। आप जितना ज़्यादा बाइल्म होंगे, आपकी वाक़फ़ियत जितनी ज़्यादा गहरी होगी और आप जितना ज़्यादा जानते होंगे इन किस्म की चीज़ों के बारे में, आप उतने ज़्यादा महफूज रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड, हम सब जो है कोविड के बारे में जानते नहीं थे। हम लोग कोविड के बारे में ऐसी बहुत सी गलतियां कर रहे थे और वो गलतियां हम लोगों के लिए ख़तरा पैदा कर रही थी। लेकिन जब हमने इसके बारे में जान लिया और जान के जब हमने उसके लिए जो है प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए, तो हमने अपने आप को उस इतने बड़े एपिडेमिक से महफूज कर लिया, इतने बड़े पैंडमिक से हमने अपने आप को बचा लिया, बिकॉज हमने थोड़ी सी एहतियात बरती। इसी तरह से साइबर टेररिज्म जो कल का जुर्म है, जो है क्राइम ऑफ द फ्यूचर समझा जाता है, जो हम लोग के लिए आगे बहुत पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है, हम लोग को उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए और हम लोग को चाहिए कि हम लोग ऐसा कोई काम ना करें जो हम इसके विक्टिम बन सकें। सो आई होप आप लोगों की किताब पसंद आएगी और आप लोग उसको पढ़ेंगे और जो भी आपकी फीडबैक होगी उसके लिए मैं बिल्कुल इंतज़ार करूँगा। सो होशियार रहिए, बाखबर रहिए, वेल इन्फॉर्म्ड रहिए एंड यू विल रिमेन सेफ। थैंक यू। मिलते हैं जब तक अगली कहानी के लिए। आगे दीजिए।